यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ध्यान से सुनिएगा, यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आदि में परमेश्वर का वचन था, शुरुआत में परमेश्वर का वचन था, उत्पत्ति में परमेश्वर का वचन था। संसार जब बना नहीं था, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था, उस वक्त में परमेश्वर का वचन था। बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर का वचन था। आदि में यानी शुरुआत के अंदर परमेश्वर का वचन था, यानी वचन मतलब मसीह। क्योंकि जैसे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को आगे पढ़ते चले जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा ये यीशु मसीह की बात हो रही है। क्योंकि बाइबल कहती है और मसीह ने देह धारण किया, मीन्स वचन ने देह धारण किया। वचन मतलब यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। कैसे यीशु मसीह? आप कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह? यहां तो लिखा नहीं है, मैं आज आपको बताऊंगा कि यहां पर यीशु की बात ही की जा रही है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है वचन देहधारी हुआ, देहधारी हुआ वचन, और वो देह का नाम मसीह रखा गया। देह को धारण किया कैसे? मरियम जी की कोख में यीशु मसीह ने देह को धारण किया। प्रेज लॉर्ड। मरियम जी वो स्त्री हुई जिनका विवाह नहीं हुआ था, रिलेशनशिप नहीं बने थे आदमी और औरत के, उसके बिना यीशु मसीह पैदा हुए। पवित्र शास्त्र कहता है वचन ने देह को धारण किया। जब वचन ने देह को धारण कर लिया तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने क्या कहा था? तू एक पुत्र को जनेगी। क्या कहा था? तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। आमेन। यानी कि वचन देहधारी होगा, और जब वचन देहधारी हो जाएगा तब उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। मैं आपको साबित करूंगा आदि में यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था या नहीं, उसको सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना जी हमें सुसमाचार में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं थे। क्यों साधारण व्यक्ति नहीं थे? क्योंकि वह परमेश्वर थे। यूहन्ना जी स्पष्ट शब्दों में कहते वो परमेश्वर थे। वचन देहधारी होकर आया, सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा और बन गया। परमेश्वर ने कहा चांद बन जा और बन गया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा और बन गया। यानी कि कहा यानी शब्द, वचन, वर्ड, उसके द्वारा सब कुछ रचा गया। और वह शब्द यीशु मसीह था। यीशु मसीह ही देह को धारण कर कर वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आ गया। ध्यान से सुनिएगा, वह परमेश्वर था जिसका नाम वचन है, जो संसार की सृष्टि से पहले परमेश्वर के साथ था। संसार को बनाए जाने से पहले यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। तभी तो परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति पहला अध्याय की 26 आयत में, आओ हम
मनुष्य की रचना करे। हम का मतलब यूपी वाला हम नहीं, हम का मतलब वहां कुछ लोग थे। कौन कौन था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। Praise Lord. जब इस धरती के ऊपर परमेश्वर काम करते थे तब परमेश्वर करते थे, लेकिन परमेश्वर के बाद यीशु मसीह देह को धारण करके इस धरती पर आए और कुछ समय तक उन्होंने काम किया। परमानेंट यीशु मसीह धरती पर नहीं आए थे, परमानेंट यीशु मसीह रहने के लिए धरती पर नहीं आए थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, खुद कहा कि मैं तो पिता के पास से आया और पिता के पास चला जाऊंगा। देखिए, प्रभु यीशु को मालूम था मैं कहां से आया हूं, लेकिन आज के मनुष्य को सिर्फ इतना मालूम है कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा हुआ हूं, ये नहीं मालूम जाऊंगा कहां। लेकिन यीशु मसीह स्पष्ट बताते मैं कहां जाऊंगा। इसका मतलब यीशु परमेश्वर थे। आमेन। आमेन। यीशु जब धरती पर आए, धरती पर रहे, तब परमेश्वर थे। आज भी परमेश्वर हैं। आमेन। उसको हम बाद में बात करेंगे। यीशु आज भी परमेश्वर हैं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यीशु मसीह जब धरती पर थे, धरती पर चल रहे थे, जब उन्होंने वचन बनकर, पहले वचन बनकर, उसके बाद उन्होंने क्या किया? देह को धारण किया। और जब वो देह को धारण कर चुके तब वो धरती पर दिखाई देने लगे। तब वो पृथ्वी पर लोगों से देह को धारण कर कर बात करने लगे। वचन अकेला लोगों से बात नहीं कर सकता था, इसलिए वचन को देह चाहिए थी, इसलिए वचन को लोगों को बताने के लिए प्राण चाहिए था। और वचन ने प्राण को धारण किया, देह को धारण किया, और देह धारण कर कर वो लोगों के बीच में, मनुष्य के बीच में डेरा किया। और मनुष्य ने पहचाना, 12 चेलों ने पहचाना, 120 लोगों ने पहचाना, अलग अलग जगह पर बहुत से लोगों ने पहचाना, 500 लोगों ने पहचाना, और भी उसके बाद बहुत से लोगों ने यीशु को पहचाना कि यीशु वचन बनकर नहीं, बल्कि वचन देह धारण कर कर इस दुनिया में आया था। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यह परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप इस वचन को जो मैं पढ़वाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर के पृथ्वी बनाने से पहले, यानी जिसको बोलते हैं आदि, शुरुआत, आरंभ, स्टार्टिंग में यीशु मसीह अपने परमेश्वर के साथ वहां खड़े थे। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत। जगत के निर्माण से पहले मसीह यीशु का अस्तित्व, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जगत के निर्माण से पहले, पृथ्वी के बनाए जाने से पहले यीशु मसीह का अस्तित्व परमेश्वर के साथ खड़ा था। पढ़िए। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। गौर कीजिए, क्या आपने इस आयत को सुना ध्यान से? अब मेरी महिमा अपने साथ कर, पर वैसी महिमा कर जो जगत के बनाए जाने से पहले मेरी महिमा तेरे साथ थी। आमेन। यानी यीशु मसीह बता रहे हैं, हे पिता, वही महिमा चाहिए मुझे, उसमें एक भी फर्क नहीं होना चाहिए, सेम वही महिमा चाहिए जो जगत के बनाए जाने से पहले आपने कहा था, आओ हम मनुष्य की रचना करें, आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ हम जगत को बनाएं। उस समय यीशु मसीह पिता के साथ थे। ये बाइबल इस बात को बिल्कुल क्लियर करती है। मैं कहूंगा एक बार और इस आयत को पढ़िए। अब हे पिता, आप स्क्रीन के ऊपर इस आयत को देख सकते हैं, 17 अध्याय की 5वीं आयत को। जी। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले
मेरी तेरे साथ थी। इसका मतलब यीशु मसीह का अस्तित्व था। प्रभु यीशु ने देह को धारण किया, केवल देह को धारण किया पृथ्वी के ऊपर, लेकिन यीशु मसीह का आकार देह को धारण करने से पहले परमेश्वर के साथ था। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर निराकार है। एक चीज सोचिए आप अपने दिमाग से, परमेश्वर ने आकाश को बनाया, उसका आकार है या नहीं है? चांद का आकार है या नहीं है? आकार है उसका। आप बताते इतना इस तरीके से कुछ भी बताते आप। साइंटिस्ट ने नाप लिया है चांद कितना है, घर बनाने का प्लान बनाया, आकार है उसका। परमेश्वर ने पेड़ को बनाया, उसका आकार है या नहीं है? याद रखिएगा, मनुष्य टेबल बनाता है, मनुष्य एसी बनाता है, मनुष्य पंखा बनाता है। अब बताओ उसका आकार होता है या नहीं? मालूम क्यों? यहां आप समझ जाएंगे। मनुष्य का आकार है, इसीलिए वो आकार वाली वस्तुएं बना रहा है। तो आप सोचिए, यदि परमेश्वर का आकार नहीं है तो वो बिना आकार की वस्तुएं बनाएगा नहीं। अगर उसका आकार ना होता परमेश्वर का, तो वो बिना आकार की वस्तुएं बनाता। लेकिन परमेश्वर का आकार है, इसलिए परमेश्वर ने आकार वाला मनुष्य बनाया, और आगे मनुष्य में भी वही सामर्थ डाल दी, क्योंकि बाइबल कहती है आओ हम मनुष्य को अपने जैसा और अपनी समानता में बनाए। इसलिए मनुष्य में भी वही गुण है जो परमेश्वर में गुण है। परमेश्वर में से मनुष्य निकला है, और मनुष्य के अंदर वही गुण है, कौन से? आकार वाली वस्तुएं बनाने के। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो याद रखिएगा, परमेश्वर निराकार नहीं, उसका आकार है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसको कहीं जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जा सकता है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु यहां पर पूरी क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, प्रभु मुझे वही महिमा चाहिए जो इस जगत के बनाए जाने से पहले आपने मुझे दी थी। अब मुझ पर उस महिमा को प्रकट कीजिए। ज्योति से पहले मसीह परमेश्वर के साथ था। इस जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह परमेश्वर के साथ था। देह को धारण करने से पहले मसीह परमेश्वर के साथ था। इस जगत के अंदर स्वर्गदूत के अनाउंस करने से पहले, स्वर्गदूत के अनाउंसमेंट करने से पहले कि तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा, ये अनाउंसमेंट करने से पहले यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं इस बात को। आगे चलेंगे। बाइबल में प्रथम पद बताता है। सुनिए, पहला जो पद है वो क्या बताता है? पूरे बाइबल के अंदर पहला शब्द क्या है? आदि। पूरे पवित्र शास्त्र के अंदर पहला शब्द है आदि, मीन्स शुरुआत, यानी आरंभ। बिगनिंग। कहते ना, आदि और अंत तू है, अल्फा और ओमेगा तू है, शुरुआत और अंत तू है। इन बातों को समझिए, सिर्फ बोलिए मत, गाइए मत, समझिए। हम गीत भी गाते हैं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। जो बुद्धि और ज्ञान है, समझ आइए, बुद्धि वहीं से शुरू हुई है, ज्ञान वहीं से शुरू हुआ है। तो यहां लिखा है कि पूरी पवित्र शास्त्र का पहला शब्द है आदि, और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति, पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, लेकिन रचना की मसीह के सामने की, रचना की मसीह के
सामने की मसीह ने देखा रचना हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मसीह परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत के मुताबिक परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है, परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। आप कहें परमेश्वर कैसे पैदा हुआ, परमेश्वर कब आया? आप कहें यीशु मसीह की तो शुरुआत हुई थी क्योंकि वो अपनी मां से पैदा हुए थे। लेकिन बाइबल कहती है, यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह आदि से परमेश्वर के साथ थे, शुरुआत से परमेश्वर के साथ खड़े थे। जब परमेश्वर ने कहा वो हम मनुष्य को बनाए, जब परमेश्वर ने कहा वो पृथ्वी को बनाए, तो परमेश्वर के साथ बनाया जा रहा था। मसीह परमेश्वर के साथ बनाए जा रहे थे। हालेलुया। मसीह पृथ्वी को, मनुष्य को परमेश्वर के साथ साथ बना रहे थे। हालेलुया। हेल्प नहीं कहेंगे कि परमेश्वर की हेल्प कर रहे थे, नहीं, वो तो खुद परमेश्वर थे, वो खुद बना रहे थे। एक बेटा हेल्प कर सकता है, एक मददगार या हेल्पर हेल्प कर सकता है, एक मित्र हेल्प कर सकता है, एक रिश्तेदार हेल्प कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं मैं और मेरा पिता एक है। तो जब यीशु मसीह पिता के साथ एक हैं तो वो हेल्प नहीं करेंगे, जो काम परमेश्वर करेंगे वो काम पुत्र करेगा। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, तो उस समय पुत्र भी कह रहा था बन जा। आमीन। जब परमेश्वर ने कहा चांद बन जा, उस समय परमेश्वर के अंदर से आवाज आ रही थी बन जा, और वो जो बन रहा था वो शब्द, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर में से निकला, हाँ या ना? परमेश्वर में से आया। तो जो शब्द था आकाश बन जा, वो कहां से आया था? परमेश्वर में से। और वो शब्द खुद यीशु मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यानी मसीह यीशु के बिना परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया। मसीह यीशु की गैर हाजिरी में कुछ भी रचा नहीं गया। मसीह यीशु की नॉलेज में कुछ ना हो ऐसा नहीं था। सब कुछ मसीह यीशु को साक्षात दिखाई दे रहा था कि मेरा पिता और मैं मिलकर पूरी धरती की रचना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आगे चलेंगे। परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं। परमेश्वर कभी अपने वचन के बिना नहीं रहता। परमेश्वर कभी अपने वचन के बिना नहीं रहता। परमेश्वर कभी अपने वचन के बिना काम नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन को कभी टलने नहीं देता। परमेश्वर अपने वचन के बिना कभी किसी को चंगा नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन के बिना कभी भी धरती के ऊपर घूमेगा नहीं। परमेश्वर अपने वचन के बिना कभी किसी को दर्शन नहीं देता। परमेश्वर अपने वचन के बिना कभी किसी के जीवन को बदलता नहीं है। तो याद रखिएगा, बिना नहीं बदलता यानी कि साथ बदलता है, और उस वचन का नाम मसीह यीशु है। Praise the Lord, amen. आमीन। आमीन। वचन के साथ सारा काम करता है। परमेश्वर वचन देता है, मैं तुमसे कहता हूं मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वचन दिया और आज तक परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर ने कहा दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर ने वचन दे दिया, प्रतिज्ञा कर दी, और ये वचन जो दिया उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। 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 मसीह यीशु का अस्तित्व पहले से ही था। तभी तो सद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, राजा ने क्या कहा? मैं चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा देखता हूं। Praise the राजा Lord. को क्या मालूम था परमेश्वर का पुत्र कौन है, लेकिन राजा के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी बुद्धि खोल दी गई। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसकी बुद्धि खोल दी गई, और वो राजा धन्य हुआ जिसने यीशु के जन्म लेने से पहले उसका अस्तित्व देख लिया। आमीन। आग की भट्टी में यीशु का अस्तित्व 3 पुरुष को दिखाई दे रहा था। कौन कौन था? सद्रक मेशक और अबेदनगो, प्लस चौथा था नहीं दानियल। चौथा दानियल था। दानियल को भी दिखाई दिया, ओ मेरा परमेश्वर, ओ
परमेश्वर की महिमा हो रही है। पांचवा राजा था, राजा को भी दिखाई दिया। और बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 जन एक बात को कह दे ऐसा है, वो मान ली जाए। जहां 2 या 3 जन एक बात के गवाह हो जाएं तो उस बात को मान लिया जाए, ऐसा ही है। और वहां पर 5 लोग इस बात के गवाह थे कि यीशु मसीह आग की भट्टी में पुराने नियम में उतर आया था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है। आप कहीं यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले हमारे लिए आया था। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया था और यीशु की शुरुआत हुई। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं थी, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था। और परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं होती।